हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय कादिर सर में। तो दोस्तों हम एसएससी के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो 2025 के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये उनमें से लिए गए क्वेश्चन है जो काफ़ी ट्रेंडी क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। तो आपके सामने पहला सवाल आ चुका है जो कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपके सामने अल्फ़ाबेट है तो सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें। बी का 2, आई का 9, जी का 7, डी का 4, के का 11, आई का 9, एफ का 6, एम का 13, के का 11, एच का 8, ओ का 15, एम का 13। ठीक है, अब देखो यहाँ से बी से डी बन रहा है, डी से एफ, एफ से एच, एच बन रहा है। तो सब में देखो +2 हो रहा है, 2 से 4 बन रहा है, 4 से 6, 6 से 8। अब 8 में +2 करोगे 10, और 10 किसका प्लेस वैल्यू होता है? जे का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। आई का 9 है, के का 11, फिर एम बन रहा है 13, ओ बन रहा है 15। तो इसमें भी +2 हो रहा है। ओ 15 है, 15 में 2 प्लस करोगे 17, 17 किसका प्लेस वैल्यू होता है? क्यू का। तो ये जे क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जी बन रहा है, फिर आई बन रहा है, के बन रहा है, एम बन रहा है। तो इसमें भी देखो +2 हो रहा है, 7 हो रहा है, 9 हो रहा है, फिर 11 हो रहा है, फिर 13 हो रहा है। अब 13 में +2 करोगे 15, 15 किसका प्लेस वैल्यू होता है? ओ का। तो जे के क्यू बनेगा आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो इसमें पैटर्न क्या चल रहा है? सब में +2 होकर नेक्स्ट अल्फ़ाबेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है जो कि सिलॉक्स का क्वेश्चन है। आपके सामने स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया हुआ है। तो पहले आपको स्टेटमेंट रीड करना होगा, स्टेटमेंट को ड्रॉ करना होगा, उसके बेसिस आपको बताना होगा कि दोनों कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन आपका राइट है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो देखो क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट, सम पोएम्स आर सॉन्ग। तो कुछ पोएम जो है सॉन्ग है, कुछ पोएम सॉन्ग है। तो हमें पोएम के लिए पी यहाँ लिखना होगा, और कुछ पोएम सॉन्ग है तो कुछ हिस्सा जो है पोएम का वो सॉन्ग है। तो यहाँ पे सॉन्ग को मैंने ऐसे लिख दिया। फिर कह रहा है ऑल सॉन्ग्स आर ऐसे, तो सारे सॉन्ग जो है वो ऐसे है, तो ऐसे को मैंने ई लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। तो क्या कह रहा है? सम पोएम्स आर सॉन्ग। तो कुछ पोएम क्या सॉन्ग है? तो है, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो सम पोएम्स आर सॉन्ग। तो देखो यहाँ पर ये है तो, लेकिन कैसा है कि इसके कुछ नियम होते हैं। जैसे कि अभी स्टेटमेंट में देखो सेम दिया हुआ है, सम पोएम्स आर सॉन्ग, तो सम पोएम्स आर सॉन्ग भी दिया हुआ है। तो ये ऑलरेडी है, और ये अगर स्टेटमेंट और कंक्लूजन हमेशा सेम रहेगा तो वो कंक्लूजन आपका रॉन्ग होगा। ये आपको याद रखना होगा, एग्जाम में आपको एग्जामिनर जो है फंसा सकता है। ठीक है, तो सम पोएम्स आर सॉन्ग देखो सेम दिया हुआ है, और कंक्लूजन भी सेम दिया है, सम पोएम्स आर सॉन्ग। अगर ये घुमा के देता है कि सम सॉन्ग्स आर पोएम्स, तो हम ये कंक्लूजन को फॉलो कर सकते थे, ये कंक्लूजन फॉलो हो सकता था, लेकिन ये फॉलो नहीं होगा क्योंकि स्टेटमेंट और कंक्लूजन एकदम डिट्टो सेम है। ठीक है, फिर देखो कंक्लूजन नंबर 2 पे आते हैं। ऑल पोएम्स आर ऐसे, सारे क्या सारे पोएम ऐसे हैं? नहीं, क्योंकि कुछ पोएम जो है ऐसे से ऐसे हैं। ठीक है, देखो कुछ पोएम का हिस्सा जो है ऐसे में जा रहा है, तो ये हमें बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऑल नहीं हो रहा है। हाँ, अगर ये बोलता है कि सारे पोएम जो है पॉसिबिलिटी है क्या ऐसे बनने के लिए, तो हम ये कंक्लूजन को फॉलो कर सकता था, लेकिन ये फॉलो नहीं करेगा। सम का के ऑल जो है नहीं हो रहा है, यहाँ पे सम का केस बन रहा है। तो ये ऑप्शन कंक्लूजन 2 भी जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा? नीदर वन नॉर सेकेंड फॉलो। ठीक है, तो आपका ये आंसर बनेगा क्योंकि दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है जो कि आपको बताना है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो है आपका सेम लॉजिक फॉलो करेगा, और एक ऑप्शन ऐसा है जो सेम लॉजिक नहीं फॉलो करेगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, ये 49 से 58 बन रहा है, 24 से 16 बन रहा है, 35 से 30 बन रहा है, 46 से 48 बन रहा है। तो देख लेते हैं क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। अब देखो 49 से 58 कैसे बन सकता है? ये +9 हो गए। ठीक है, 24 से 16 कैसे बन सकता है? -8 हो गए। 35 से 30 तो -5। इसमें देखो कोई अभी ये लॉजिक तो समझ में नहीं आ रहा है प्लस माइनस वाला होके। तो देख लेते हैं कि और कौन सा लॉजिक फॉलो कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये 4 9 जा 36, 36 2 4 जा 8। अगर देखो इन दोनों को पहले दोनों डिजिट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 4 जा 8 होता है, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 बन जाएगा। ठीक है, अभी देखो 3 और 5 है, 3 5 जा कितना होता है? 15 होता है। 3 5 जा 15 सॉरी 3 5 जा कितना होता है? 15 होता है, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 हो जाएगा। 4 6 जा 24 होता है, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे
तो 48 हो जाएगा। लेकिन 4 9 जो 36 होता है, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 58 है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन में क्या हो रहा है कि दोनों डिजिट को पहले मल्टीप्लाई किया जा रहा है आपस में, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो फिर आपका ये नेक्स्ट नंबर फॉर्म हो रहा है। देखो 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 4 6 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है नंबर सीरीज़ का। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अभी यहाँ पर देखो ये 6 से जो है 14 बन रहा है, क्वेश्चन में हमें नंबर पता करना है। फिर 36 हो रहा है, फिर 36 से 72 बन रहा है, और 72 से 8 बन रहा है, और ये 160 बन रहा है, ठीक है। अब देखो 6 से 14 कैसे बना सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 12, 6 में अगर प्लस 8 करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। अभी 36 से 72 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करके। 72 से 80 कैसे बनेगा, यहाँ पे प्लस 8 हो रहा है, ठीक है। और 80 से 160 कैसे बन रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो गए, ठीक है। तो मतलब एक बार मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, फिर प्लस 8, फिर मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखा हमें प्लस 8 है, तो अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 14 को तो कितना बन जाएगा 28, और इसी 28 में प्लस 8 करेंगे तो ये 36 बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, पहले प्लस 8 हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, प्लस 8 हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। तो 6 से 14 कैसे बना, प्लस 8 हो के। 14 से 28 कैसे बना, मल्टीप्लाई बाय 2 हो के। 28 से 36 कैसे बना, प्लस 8 हो के। 36 से 2 कैसे बना, 72 हो के। 72 में प्लस 8 करके 80 बना, और 80 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा 28। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, जो कि नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो क्या कह रहा है, 143 से 170 बना है, 170 से 234 और 234 से 359 बना है। तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है हम देख लेते हैं। पहले इसमें डिफरेंस प्लस का देख लेते हैं, प्लस का लॉजिक क्या लग रहा है इसमें। तो देखो 143 से 70 कैसे बना सकते हैं, अगर इसमें प्लस 27 करेंगे तो 143 से 170 बन जाएगा, ठीक है। अब 234 कैसे बन सकता है, 30 और ये, तो ये प्लस 64 का बनेगा। 170 से 234 कैसे बनेगा, प्लस 64 हो गए। अब 234 से 359 बनाना है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस 125 करना पड़ेगा। तो आपको ये नंबर्स से कुछ याद आ रहा है, ये किसी का क्यूब है, ठीक है। 27 जो है 3 का क्यूब है, 64 जो है 4 का क्यूब है, 125 जो है 5 का क्यूब है। तो पहले 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। अब 6 का क्यूब क्या होता है, 216। अब 216 को 359 से प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 9 और 6 15, एक यहाँ आ गया 7, और 3 और 2 5, तो 575 आएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या प्लस हो रहा है, क्यूब्स प्लस हो रहे हैं। पहले 27 प्लस हुआ 3 का क्यूब, फिर 64 प्लस हुआ 4 का क्यूब, फिर आपका 125 प्लस हुआ 5 का क्यूब, और फिर प्लस हो रहा है 6 का क्यूब 216। तो 216 को 359 से प्लस किए तो आपका 575 बन गया। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा, समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा लेक्चर, ठीक है। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें। जो तैयारी कर रहे हैं तो आप खुद खूब तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।